प्रदूषण का कहर कहीं घुट न जाए तब। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देखना, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। और बता दें कि इस दौरान लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो प्रदूषण का कहर है वो लगातार हरियाणा में जारी है। और इस सितम से जो लोग हैं वो घुट रहे हैं, उनका दम घुट रहा है। और इस बीच लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जो हैं वो जुकाम, खांसी और दमा के मरीज जो हैं उनकी संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते किस प्रकार से एक धुंध की जो चादर है वो आसमान में छाई हुई है और इसके बीच पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस पॉल्यूशन को जरा कंट्रोल किया जा सके। तो विजिबिलिटी इस दौरान काफ़ी कम नज़र आ रही है और इस वजह से जो लोग हैं उन्हें हेडलाइट जलाकर दिन के उजाले में भी चलना पड़ रहा। तो हरियाणा में अब भी प्रदूषण का जो कहर है वो जारी नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आपके शहर की हवा क्या है। करनाल में 772 AQI लेवल मापा गया है। फरीदाबाद की बात करें तो 682 AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में लगातार जो प्रदूषण है उसका कहर जारी है और इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला जा रहा, ये ज़रूरत है इसकी सॉल्यूशन की। तो इसी खबर पर हमारे साथ पानीपत से राजेश जुड़ चुके हैं और करनाल से हमारे साथ विकास लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, ये प्रदूषण का सितम तो लगातार जारी है। डेली हम देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही उसके स्तर में। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखा जाए, कैसे इसे रोका जा सकता है? देखिए, इस मौसम की बात करें तो मौसम में ऐसा होता है कि इस टाइम पे जो कण है, जो प्रदूषण के कण है, धूल मिट्टी के कण है, वो वायु में ही होते हैं। अगर कोई बारिश हो तो इससे निजात मिल सकती है, पर अब तक कोई ऐसी बारिश नहीं हुई कि प्रदूषण से काबू पाया जा सके। क्योंकि हवा भारी होने के कारण यहाँ कंस्ट्रक्शन साइटें उन पर बैन लगाना चाहिए। ग्रेफकोर के बाद तुरंत ही इन पर बैन लगाया गया था, परंतु जो कि चल रही है, धरातल पर काम ना होना, विभाग का आकर चेक न करना, ये सब बड़े कारण माने जा सकते हैं। अब अगर आज की बात करें तो आज का AQI लेवल करीब पानीपत का करीब सुबह 5 बजे की बात करें तो 700 के करीब था। अब कम जरूर हुआ है, 600 के करीब AQI आया है। मेरे जो साथी जिला है अगर उसकी बात करें तो उसका AQI अभी भी 750 के करीब है। अगर करनाल की बात करें तो करनाल में अभी भी 700 के करीब AQI है। समाधान की अगर आप बात कर रहे हैं, समाधान क्या होना चाहिए? समाधान कुछ आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और कुछ प्रशासन को भी धरातल पर उतरकर कार्य करने की जरूरत है। जी राजेश, पानीपत की स्थिति तो सबसे ज्यादा गंभीर है अभी। जिस प्रकार से AQI का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन वहां बढ़ता ही जा रहा है, तो वहां तो स्थिति और भी ज्यादा काबू करने की सरकार को जरूरत है। दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं? साल की अगर बात करें तो पानीपत के सभी रिकॉर्ड इस बार AQI में तोड़े हैं और करीब 800 850 के करीब AQI का जाना बहुत ही बेहद खतरनाक माना जा सकता है। प्रशासन को अगर यहाँ चाहिए तो कुछ जो डाइंग हाउस है, बड़े डाइंग हाउस है, इंडस्ट्रियल हब है कहा जाता है देश विदेशों में, जिसका नाम है कंबल बनाने के मामले में, तो उन फैक्ट्रियों पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि इनको बायोफ्यूल पे चलाने की बात की गई थी। बायोफ्यूल पर ना चलाकर अभी भी कुछ फैक्ट्रियां जो कि गंदे तेल से और चारकोल से और कोल से ही चल रही हैं, जो कि बड़ा प्रदूषण का कारण मानी जाती है। क्योंकि 4000 इंडस्ट्रियों का एक चाहत रनिंग में होना एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण बनता है। चलिए, करनाल से हमारे साथ विकास जुड़े हुए। विकास, क्या अपडेट आ रहा है, क्या है वहां करनाल की AQI क्या दर्ज की गई है? करनाल की हरियाणा में बात करें तो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वही करनाल की बात करें तो करनाल का AQI लेवल 751 पर पहुंच रहा है। आप मेरे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो विजिबिलिटी है बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिससे कि लगातार जो सरकार है और प्रदूषण विभाग लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि जो प्राइवेट वाहन है उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक वाहनों का इस्तेमाल करें, जिससे हमें इस प्रदूषण से काबू पाया जा सकता है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो त्योहारों का सीजन था, जिससे कि त्योहारों के सीजन के बाद प्रदूषण का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ जाता है, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो जाती है और बच्चे बूढ़ों में एक खामियां देखने को मिलती है, जिससे खांसी जुकाम के लगातार सरकारी अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि अगर कोई जरूरी काम ही है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले, अपने ऑफिस में ही बैठकर काम करे। जी सर।
तो विकास, हमेशा दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आखिर कब कब जाकर ये जो हर साल की कहानी है, हर बार दीपावली का त्यौहार होता है, उसके बाद फिर देखते हैं हम कि पॉल्यूशन जो है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब हर बार की ये कहानी है तो सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं उठाती, ऐसे कदम उनके द्वारा कि पहले ही पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा, ये हर बार होता है। मैं लगातार बात करें तो पहले प्रदूषण एनसीआर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जी। वहीं अगर करनाल की बात करें तो करनाल भी एनसीआर क्षेत्र में आता है, मगर सरकार लगातार पुख्ता इंतजाम करती है, लगातार कहती है कि इन चीजों पर बैन है, मगर जो पब्लिक है उनको भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तो हमें भी इन खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए लगातार अभी पिछले दिनों दिवाली थी, जो बम पर एनसीआर क्षेत्रों में बम पर आरोप लगा दी गई थी, मगर जो दुकानदार है वो कहते हैं कि हमारा साल भर का सीजन होता है जिसको लेकर हम इस दिन दिवाली बेचते हैं, मगर फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं जो सरकार है वो भी जनता के दबाव में आ जाती है, जिसके कारण ये प्रदूषण लेवल बढ़ता है। क्योंकि देखा जाए तो कि दिवाली के सीजन में लगातार बम जो फोड़े जाते हैं, लगातार जनता का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि लोगों में खामियां दिखने को मिलती है। लगातार जनता को भी अपील करने की सरकार अपील करती है कि कम से कम यूज करें, ग्रीन पटाखे करें, मगर कई जनता ऐसी है, कई लोग ऐसी हैं जो सरकार की मंशा को नहीं मानते और लगातार सरकार के विरुद्ध चलने का कार्य करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।